चलो भाई, बायोट सवर्ट्स लॉ हो रहा था ना। चलिए सवाल नंबर 1 लिखिए। हाँ भैया। भाई चाबी लाओ उधर से, गेट खोलो। चाबी वहीं पे होगा, आई थिंक। नहीं है क्या? ड्रॉवर में जाओ, ड्रॉवर में। मिला? मिला? वहीं पे रख, ले ले ले। चलिए लिखिए सवाल नंबर 1। देखो, a circular loop of radius 3 centimeter, a circular loop of radius 3 centimeter, a circular loop of radius 3 centimeter, of radius 3 centimeter, having a current of 12.5 ampere, having radius 3 centimeter, having a current of 12.5 ampere, 12.5 एम्पियर। Find the magnitude of magnetic field. Find the magnitude of magnetic field. Magnitude of magnetic field at a distance 4 centimeter. At a distance 4 centimeter. At a distance 4 centimeter from the center of coil. From the center of coil. From the center of coil. At a distance 4 centimeter from the center of coil. At a distance of 4 centimeter from the center of coil. At a distance 4 centimeter from the center of coil. Look here. याद करो, ऐसा केस कुछ बताया था आप लोगों को। करंट का वैल्यू कितना एम्पियर दे रखा है बोलो? 5 एम्पियर। रेडियस कितने का? बोलो हाँ या ना। कितने डिस्टेंस पे जल्दी बोलो। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये बताना है आपको, ठीक है? चलो बी का वैल्यू बताओ, क्या होता है फॉर्मूला ऑफ बी? म्यू नॉट आई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। बोलो हाँ या ना। क्या 2 भी था क्या? बोलो यार, ये फॉर्मूला बताया था ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट? 4 pi into 10 to the power of -7। What is the value of I? 12.5। बोलो हाँ या ना। What is the value of R? 3 सेंटीमीटर। तो 3 into 10 to the power of -2 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। 2 into 3 into 10 to the power of -2 का स्क्वायर। बोलो सर, ये तो 4 है ना। सॉरी फॉर दैट। R का वैल्यू पहले लिखा है और फिर किसका वैल्यू लिखना है? X। X ये है। कितना है बोलो? 4 into 10 to the power of -2 का स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें? आ जाओ, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। चलो करो। यहाँ पे 3.14 है, ठीक है, और ये आपका 12 है, तो 4 तिया 12 मान लो इसको। 12 इंटू 12.5। बहुत ही बढ़िया।
10 पे पावर -7 और ये 9 हो जाएगा क्या? तो 9 से और मल्टीप्लाई कर दो। 10 टू द पावर ऑफ -7, 10 टू द पावर ऑफ -4, 10 टू द पावर ऑफ -11। बोलो हाँ या ना? अब नीचे आ जाओ, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, कितना हो जाएगा बोलो ये? 9 और यहाँ कितना हो जाएगा? 16। दोनों में से 10 टू द पावर ऑफ -4 कॉमन आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा प्लस 16 आ जाएगा और 10 टू द पावर ऑफ -4 दोनों से कॉमन आ जाएगा। बहुत आसान, बहुत ईज़ी। पावर में क्या डाल देंगे? 3/2 और ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो। 12 को 12 से लगो, सॉरी 12 है और ये क्या है? 12 9 108 इंटू 12.5। स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहिए। 9 और 16 25, 25 का स्क्वायर रूट कर दो पहले। तो स्क्वायर रूट करोगे कितना हो जाएगा? 5, बट 3 लगा हुआ है तो क्यूब भी करो। और इसमें 10 पे पावर क्या हो जाएगा? -2 का क्यूब। सॉल्व कर लेना। आया समझ में कैसे किया? भाई 25 है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 5, बट 3 भी तो था। पावर में कितना आ गया? 3। 10 पावर ऑफ -4 हुआ, इसका स्क्वायर रूट 10 पावर ऑफ -2। 3 भी तो था, 3 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए, कर लोगे अब? कोई दिक्कत यहाँ से? ये आ जाएगा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125, 250 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, पावर को शिफ्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट क्वेश्चन था, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 करो। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। लिखिएगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड at the center of given system. At the center of given system. Find the magnitude of magnetic field. Magnitude of magnetic field at the center of given system. 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 Current. At the center of given system. देखो, 2 एम्पियर का करंट दे रखा है। कितने एम्पियर का? और ये 2 सेंटीमीटर का वायर दिया हुआ है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना? बताया था ना? चलो ये 3 सेक्शन में वायर बना हुआ है, 1 2 और क्या चीज? 3। 1 और 3 के कारण होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो कितना हो जाएगा? 0। तो बचा केवल क्या? 2। 2 कैसा सर्कल है? सेमी सर्कल। क्या फॉर्मूला बताया था? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू थीटा। याद आ रहा है? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू कितना? थीटा। अब बताइए तो कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे? 360 और 180। 180 को पाई मान सकते हैं क्या? रख लो। तो क्या हो जाएगा बोलो? म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू क्या चीज? पाई। तो म्यू नॉट आई, आई की जगह कितना हो जाएगा बोलो? करंट कितना जा रहा है? 2। तो लिखो 2 बाय 4 पाई। आर का वैल्यू कितने का? 2 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 2 इंटू 10 टू पावर ऑफ -2 और पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाए। बोलो हाँ या ना? अब आपके हवाले सवाल कर लेंगे। म्यू नॉट का वैल्यू कितना रखोगे बोलो फिर से? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। पुट करके निकाल लेंगे ना? बताओ क्रॉस और डॉट इनसाइड जाएगा? बताया था ना राइट हैंड थंब रूल। तो क्रॉस या डॉट? क्रॉस। इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड। चलिए कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। कॉपी कर लो क्वेश्चन 1 एंड 2।
at the origin of given figure, where 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 at the origin of given figure, where the three arcs, where the three arcs, arcs, where the three arcs lies on lies on lies on xy comma yz, xy comma yz, xy comma yz and xz planes, xy comma yz and xz planes, xy comma yz and xz planes. कोई दिक्कत यहां से? ड्रॉ दिस फिगर, बनाइए. If you have the three colors, draw the arc separately. मैचअप मत कर देना, ठीक ना? तो तीन कलर से इंडिकेट कर दो. एक कलर से कोई बना लो एक्सिस और तीन कलर से बना देना एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स. और सबसे बेस्ट क्राइटेरिया ये है बच्चा, जो चीज मिस कर रहा है वही आंसर होगा. अब कुछ बच्चा बोलेगा अगर के से माइनस के से प्लस के हो गया तो फर्क नहीं पड़ना है, एक्स वाई जेड परपेंडिकुलर ही होगा हर हाल में. बोलो हाँ या ना? आप इधर करो चाहे इधर मोड़ो तार को, हर जगह परपेंडिकुलर ही होगा. बट आपको जानना चाहिए कैसे यार. आप लोग के ईज के लिए एक चीज किया हूँ. कुछ बच्चे को लगेगा टाइम क्यों बढ़ा दिया ये वो दिस दैट 1 घंटा, बट बता देता हूँ. मेरा एक थोड़ा सा ऑथेंटिकेशन है कि जिन बच्चे का अगर रिक्वायरमेंट है कि अगर आपको 11th भी फिनिश करना है साथ ही साथ, आप इसी बैच में ज्वाइन कर लोगे सुबह वाले में. 11th का न्यू सीरीज जो स्टार्ट होगा, वो आप ही के लिए किया गया बैच को शिफ्ट करके. वो चीज अब आना पड़ेगा 4-5 घंटा के लिए, वो तो मैं नहीं कह सकता. बट जो न्यू बैच स्टार्ट होगा, इन केस कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, सबको नहीं प्रेशराइज करूंगा. और मुझे इंटरेस्ट लगेगा तभी मैं अलाउ भी करूंगा, ठीक ना? तब उस बैच में आप इनरोल होके आराम से आके पढ़ाई कर सकते हो, जो कि सब कुछ फ्रेश शुरू से हो. 11th आपका फिनिश हो जाएगा साथ ही साथ, इसलिए बैच को आगे किया है. तो 7 से 9 बैच की टाइमिंग है. तब तक मैथ्स वाले अपना कर लेंगे आके. किसी बच्चे को अगर 1 घंटा करना है, रिकॉर्ड तो होगा ही सेशंस, तो आके अपना बैठ के वो अपना पढ़ाई कर लेगा 7 से 8, इन केस अगर रिक्वायरमेंट है. बायोलॉजी वाले 7 से 9 पूरा कर सकते, ठीक है? तो 11th का बैच चलेगा तो आपका कंसेक्यूटिव ऑर्डर पकड़ा जाएगा. तो ये मैंने आपके लिए ही किया है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सरचार्जेस नहीं है. इधर फीस इज विल गोइंग टू बी टेकन, बस ओनली बताया ये चीज. जिस दिन से इनिशिएट होगा मैं आपको अलाउ कर दूंगा, ठीक है? दैट विल बी फॉर बेनिफिट फॉर यू. जो मुझे पता है बहुत सारे देखो नियर बाय, अब है क्या, जून आ गया भैया. 8 महीने गिन के हमारे पेपर्स के लिए. मैं बोर्ड्स का चर्चा कर भी नहीं रहा. बोर्ड्स वोर्ड्स नॉर्मली हो जाएगा, टेंशन मत लो. बोर्ड्स इज जैसे बोर्ड नवंबर तक बोर्ड्स फिनिश है. बोर्ड्स की बात ही नहीं हो रही, बोर्ड्स तो ऐसे भी हो जाता है. बात है जेन्युइन एग्जामिनेशन का. तो भैया नेक्स्ट ईयर मई में मार्च में आपका मार्च से पेपर शुरू हो जाएगा सारा. और प्लीज मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टारगेट मार्च वाले पेपर्स के बाद की करो. सीयूटी, एनटीए, नीट और जेई का, ये सब चीजें सीबीएसई बोर्ड्स एंड बिहार बोर्ड इज जस्ट लाइक, दो और आराम करो, कोई बिग डील नहीं निकालना. इतना उसके लिए माथापच्ची नहीं होता है. मेन एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिए. और एटलीस्ट जिनका बायोलॉजी है भैया, आप 640 650 प्लस का सोच रहे हो, तभी कोई उपाय एग्जामिनेशन कॉलेज मिलने का. अन्यथा अब नहीं होगा. ये रियलिटी है. 650 प्लस कम से कम.
तो फोकस हियर। मैं बच्चे आपको जेन्युइनली कहता हूँ, देखो 6 से 8 महीने हैं, मैं मानता हूँ। बट अगर आप यूज़ ही करना है ना भैया, बड़े चीज़ के लिए यूज़ करो। छोटा-मोटा तो हर कोई ट्राई कर रहा है। सच बात बताऊँ यार, तुम मेहनत करके पढ़ रहे हो ना, आते हो, जाते हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि लास्ट के 1 महीना जाके किसी भी तरीके का छाप-छूप के लिख लेते, बोर्ड में नंबर आ जाता है। नीट के पेपर्स के अंदर छाप के इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हो जाता है कहीं-कहीं पे चोरी, ठीक ना? तो भाई हमने साल भर अगर मेहनत किया है, तो मैं थोड़ा और क्यों ना उसको ब्रश अप कर लूँ? इसलिए प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कॉलेज के लिए ही आप पढ़ें। ये ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, केवल और केवल आप बोर्ड्स का ध्यान दे रहे हैं, फिर वहीं आप भेड़ चाल में फँसेंगे। सीओटी क्वालीफाई करना पड़ेगा, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तुम 95% भी ले आए तो कोई फ़ायदा नहीं है। देखो भाई, हमने 97-98 तक हम टच कर रखे हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है अब सिनेरियो। अगर अभी से कुछ दिन पहले अगर आप लाते, तो शायद डायरेक्ट एडमिशन हो जाता दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब प्रावधान हट गया है, सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भैया जो-जो ठीक-ठाक नंबर ला रहे हैं बच्चे, वो सीओटी का पेपर दें, क्वालीफाई करें, अच्छा नंबर लाएँ, रैंक लाएँ, ले लें एडमिशन। उसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी होगा केवल। इसीलिए प्लीज़ अगर यूज़ करना है तो 240 दिन बहुत होता है। मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत दिन है, इतना है कि आप आराम से कोई भी पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हो, अगर मन है तो। नहीं करना है, तो भाई तुम्हारा चॉइस क्या है, तुम जानो फिर। अगर तुमको कोई अल्टरनेट ऑप्शन तुम्हारे लिए अच्छा है, तो कर लो फिर। बट अगर साइंस लिए हो, तो भाई अभी बहुत बिग अपॉर्च्युनिटी आने वाला है 1 साल के बाद। मेरे अनुसार मिस करने वाले बहुत बेवकूफ़ हैं और उनके दिमाग में अगर ये सब चल रहा है, कुछ और कर लेंगे, कर लेंगे। देखो तुम कॉलेज जाके भी कर सकते हो। अच्छा कॉलेज चल जाओ और अच्छी बात है ना, तुम्हारे ब्रेन अच्छे ब्रेन वाले 5 लोग तुमको मिलेंगे सपोर्ट करने के लिए। तुम्हारे ड्रीम्स को सपोर्ट करने मतलब देखो एक प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे तुम क्वालीफाई किए हो कोई एग्ज़ामिनेशन, तो वहाँ क्वालीफाई करने वाले सब पहुँचेंगे। साले सबके पास दिमाग होता है अच्छा खासा, जो और ये रूल है कि 5 लोग जैसे होते हैं ना आपके आस-पास, ज़िंदगी भी आपकी वैसे ही हो जाती है। या तो तुम अकेले रह जाओ, वो बेहतर है कमरे में बंद होके रहना। पर अगर 5 लोग अच्छे बनाने तो वैसा ही बनाओ, जो तुमको बहुत बड़ा कर सके। ये रियलिटी है। तुम जब कभी उन बच्चों के साथ रहोगे, मान के चलो कि एक दोस्त है तुम्हारा वो कुछ अच्छा काम कर रहा है, ऑनलाइन पढ़ा ही रहा है, तुम्हारे कॉलेज में गया वो पढ़ाना चालू कर दिया और एक दिन वो आईफ़ोन 15 लेके आ गया या नया फ़ोन खरीद लिया, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात आएगा कि भाई इसके पास कैसे आया, हमको भी चाहिए। ये बुरा नहीं है, तो वैसी दोस्ती भी तो होनी चाहिए ना। इसलिए प्लीज़ उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कॉलेज और कॉलेज के लिए करना पड़ेगा मेहनत और बोर्ड्स इसी बीच में निकल जाएगा आपका। नॉट अ बिग डील यही सिलेबस है बोर्ड्स का भी। बट इसी में थोड़ा डेप्थ जाके मेहनत करने वाला सिलेबस मैंने अभी दीपक सर को भी इंस्ट्रक्शंस दिया मैथ्स के पीछे कि आप जाके मैट्रिसेस जो भी अभी चैप्टर चल रहा है आपका, आप जेईई सॉल्व कराना चालू करो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आप अगर तैयार हैं करने के लिए, मैं आपके हर हद तक आपके साथ चलूँगा और उसी में मज़ा है। भैया मैंने बहुत को इस हाथ ने ना 2022 तक ना जाने कितनों के रिजल्ट्स बना डाले बोर्ड्स में। कितनों के, बिग डील नहीं है मेरे लिए 95% लाना। शायद ड्रीम होगा कहीं पे, मेरे लिए तो ऐसे हो चुका है। तो अब मुझे नेक्स्ट पड़ाव मेरा ये है कि कॉलेज बेस्ट से बेस्ट चला जाए बच्चा। तो प्लीज़ उसके लिए थोड़ा करो मेहनत और अच्छा खासा मेहनत करो। और अब सीरियस हो जाओ थोड़ा-सा, 8 महीने तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ। एक-एक पॉइंट ऑफ टाइम का ध्यान रहना चाहिए कहाँ जा रहा है। अगर 10 मिनट भी तुम फ़ोन चला रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए स्क्रीन टाइमिंग 10 मिनट तुमने फालतू गँवाया है। और ये सब मायने रखेगा आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। देखो ज़िंदगी सब जी लेते हैं, सब अपना-अपना काम करते रहता है। अगर अच्छा करोगे आपकी लाइफ़ अच्छी होगी। निर्भरता पे मत रहो, भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट दुनिया में उसी का इज़्ज़त है जिसका नाम है। रियलिटी यही है। नहीं तो फालतू की बातों में फँसे रहो, उलझे रहो, उलूल-जुलूल बातों में। यूज़ इट इन द प्रॉपर ऑर्डर बेटा, कोई काम नहीं आएगा। ये सच बात बता रहा हूँ। और जिस समय अच्छा बन गया है तो 100 लोग काम आ जाते हैं, पता नहीं कहीं। पर नहीं बुलाओगे ना काम आने के लिए आ जाएँगे अपने पास। तुम खोज भी नहीं रहे हो, वो खुद ही आ जाएगा। जैसे मान लो तुमको सिलेंडर उठाना है और तुम कहीं अच्छी जगह नहीं भाई आप छोड़ दीजिए हम ही उठा देते हैं आप। पता नहीं ये सब कहाँ से आ जाता है। रियलिटी है। चलो, एक और बताऊँ, सेम केस। चलिए आंसर बताइए।
बहुत इजी सवाल है। आर मैग्नेटिक फील्ड बताइए तो सेंटर पे करंट आई है, बोलो तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए, बोलो यार क्या होगा, बोलो। म्यू नॉट आई बाई 2r डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में आया ना। 360 का एंगल बनेगा, 2 पाई डालोगे, क्रॉस या डॉट क्रॉस हो जाएगा। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन को ट्विस्ट एंड टर्न किया जाए। ये तो मैं तुमसे नहीं ना पूछूंगा। अब देखो ये वायर का कोई काम नहीं है, मैं इसको डॉट डॉट कर रहा हूँ। मतलब ये है कि लूप में करंट एंटर किया और एग्जिट किया। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ही बताना है। यहां से गया करंट दो हिस्सों में टूटा, कुछ उधर गया कुछ इधर आया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बताना है। चलो बताओ थोड़ा सा, चलिए थोड़ा देख लेते हैं, ठीक ना। ये एक क्वेश्चंस नहीं है, इसमें आपको सर्कुलर करंट इधर ही घूम रहा है। यहाँ करंट दो डायरेक्शन पकड़ा है, देखो तो सही, ये वाला करंट कौन से सीक्वेंस में चल रहा है, क्लॉकवाइज घड़ी के, और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी यहाँ नहीं, ऐसे हो। ये दोनों फाइनली यहाँ मिले और फिर एग्जिट कर गए। आया समझ में? अब बताओ, पहले मैं इस सेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, वन के बारे में। सेंटर में कितना एंगल बन रहा है, बोलो कितना बन रहा है, 270। वेरी वेरी गुड, कितना जल्दी बोलो, 270 डिग्रीज। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बोलो सब कोई, V1 के कारण म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू 3 पाई बाय 2। डायरेक्शन बता दो तो आप बोलो, बुद्धिजीवी इंसान हो, बोलो डायरेक्शन बोलिए। ऐसे करेंगे अंदर, क्रॉस या डॉट क्रॉस, बहुत ही अच्छा। तो ये B1 आया, बोलो। अब B2 बताइए थोड़ा सा, टू है ये, बोलिए B2। म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, कितने का एंगल, 90 डिग्री बोले तो पाई बाय 2, बोलो हाँ या ना। तो बोलो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू पाई बाय 2। थोड़ा डायरेक्शन बताओ तो इसका। बहुत अच्छा, इट्स वेरी गुड, डॉट बाहर आ रहा है भैया, ये आया ना। तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल आउट, ये भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बोलो यार आया नहीं आया, आ जाएगा ना। हियर इज आउटसाइड। अब बताओ कितना वैल्यू आया उसका, V1 का कितना है, बोलो सब कोई। म्यू नॉट 3, सॉरी 3 म्यू नॉट आई बाय बोलो 8 पाई आर। अरे आया नहीं आया, क्या पाई तो हट गया ना, 8 आर आया ना, क्रॉस और डॉट, और यहां बोलो कितना आया, म्यू नॉट आई बाय 8 आर, डॉट और क्रॉस डॉट। बट एक जगह तुमने गलती करी, तुमने यहाँ करंट माना आई और इसको भी करंट माना आई, यार तुमने किरचॉफ्स लॉ को तोड़ दिया है पूरे तरीके से। जब करंट आया वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन केस, और लेंथ ऑफ वायर अलग अलग है, तो करंट भी अलग अलग होगा। ऊपर करंट कुछ I1 और यहाँ करंट I2। सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न इस सवाल का। और यहाँ पूरा का पूरा यूनिफॉर्म करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट वहां पे अगर आप डालेंगे तो यहाँ बच्चा डालोगे आप I1, और यहाँ क्या डालोगे I2, करंट ही डिफरेंट आया। अब देखो करंट का रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको, करंट क्या है, चलो बताना। ये वायर है, बोलो हाँ या ना। ये वायर है, ये वायर का 270 डिग्री का एंगल है, बोलो हाँ या ना। तो कोई बच्चा बता सकता है ये वायर का लेंथ कितना है। अच्छा अगर मैं मान लेता हूँ टोटल लेंथ L है, तो ये लेंथ कितना है, बोलो थोड़ा सा मैथ्स। L/4 है या 3L/4, चलो फिर से बताना। ये लेंथ L/4 है या 3L/4 है, बता रहे हो इस बात को, बोलो हाँ या ना। बच्चे ये L/1 चौथाई हिस्सा होगा ना, बोलो हाँ या ना। तो रिमेनिंग यही ना हो जाएगा। तो अगर ये L है तो ये 3L/4, बात समझ में आ रही है। तो ये एक्चुअली कितना है, जल्दी बोलो। 3L/4, और ये कितना है बोलो, L/4, दोनों डिफरेंट है ना। अब बताओ अगर लेंथ डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलिए थोड़ा सा। R इज इक्वल टू रो L बाई ए, बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए रेजिस्टेंस जो होगा, इसके लिए रेजिस्टेंस जो होगा
वो रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू रो की जगह रो लिखे, लेंथ अगर मैं लिख रहा हूँ पहले वाले के लिए R1 निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए लिखूंगा 3L/4, हाँ या ना? अरे बोलो। और ए की जगह क्या लिखेंगे? ए। क्रॉस सेक्शन चेंज होने वाला है। अच्छा, एरिया ये एरिया नहीं है, एरिया तो वायर का ये क्रॉस सेक्शन होता है, तो एक ही ये दोनों वायर का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सेम। बोलो हाँ या ना? तो बताओ यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस सबको? 3/4 L/A। अग्री करते हो क्या? सिमिलरली इसका रेजिस्टेंस बताओ R2 का। R2 का रेजिस्टेंस बताइए सारे बच्चे। रो इंटू L/4/A, तो क्या हो जाएगा? रो L/4A। रेजिस्टेंस आ गया, बोलो हाँ या ना? अब बताओ ये दोनों कहीं ना कहीं किसी बाहर से कनेक्शंस में, कौन सी कॉम्बिनेशन में ये दोनों? पैरेलल या सीरीज? पैरेलल में भी सेम या डिफरेंट? भी सेम या डिफरेंट? सेम, वेरी गुड। तो बी का फॉर्मूला I इंटू क्या होता है? तो I1 इंटू R1 कर दे क्या? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1? बोलो सब कोई। I1 इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? I1 इज इक्वल टू B/R1। बोलो हाँ या ना? B की जगह B, R1 की जगह 3/4 रो L/A। बोलो हाँ या ना? थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लो। ये 4/3 हो जाएगा क्या? ये क्या जाएगा? VA/रो L। ये क्या निकला बोलो? I1 या I2? I1। सिमिलरली I2 कितना होगा? बोलो सब कोई। बोलो बोलो। करेक्ट लिखे क्या? बोलो क्या हो जाएगा? VA/रो L, और 4 ऊपर चला जाएगा L/4, तो 4 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो यार यस और नो। तो ये आपका क्या है जल्दी बताइए? I2, और वो क्या आया? I1 आया क्या? अच्छा बताओ इसमें क्या कॉमन है? VA/रो L। बोलो क्या चीज? VA/रो L, और यहाँ भी मैं VA को कुछ x मान लूं क्या? क्या मान लूं? x। तो क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? सो क्या मान लिया? x। तो I2 का वैल्यू 4x। बहुत ही बढ़िया। उसका 4/3x। आगे क्या आया? ये I1 निकला और ये क्या निकला? I2। अब बताओ यहाँ पे करंट कहाँ गया? कहाँ गया? ये I2 है, ये क्या है बोलो? I2। I2 की जगह I2 का वैल्यू रखेंगे, और I1 की जगह क्या रखोगे? I1। रख के देखो तो एक बार B1 कितना आ रहा है बोलो तो? B1 की जगह रख रहे हैं, बोलो B1 कितना आ रहा है फाइनली? बोलो बोलो सारे बच्चे। बोलो यहाँ से 3/8। बोलो सब कोई। म्यू नॉट 4/3x। बहुत अच्छा। 4/3 क्या चीज? x। रख दिया आई की जगह क्या लगाओगे ना? I2 की जगह क्या रखेंगे बोलो? I2 कहाँ गया? I2 ये क्या रखेंगे बोलो यहाँ से? म्यू नॉट बाई 8। I2 की जगह 4x। वेरी गुड। क्या चीज? 4x बाई क्या हो जाएगा? आर। आर भी तो है ना? बोलो हाँ या ना? कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा? 2 टाइम्स। ये वाला देखो तो 3 से 3, ये कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। क्या है बोलो यहाँ से? म्यू नॉट x बाय 2r। अरे बोलो हाँ या ना? और इसका भी क्या है बोलो? म्यू नॉट x बाय 2r। सेम है डिफरेंट? सेम और डिफरेंट? सेम। सेम आया नहीं आया? ये इनसाइड या आउटसाइड? ये वाला आउटसाइड। डॉट है क्या? और ये वाला क्रॉस है या डॉट है? दोनों का सेम है डिफरेंट? पहले में निकाले तो क्या डिफरेंट लगा था ना? 3/8, इसका म्यू नॉट बाय 8, बट एक्चुअली दोनों क्या है? सेम। अब बताओ एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू है म्यू नॉट 2r, और वो क्रॉस इनसाइड है, और ये म्यू नॉट x बाय 2r, ये भी सेम है। ये किधर है? आउटसाइड। एक बताओ इनसाइड और एक क्या चीज? आउटसाइड। वैल्यू सेम या डिफरेंट? दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, कितना नेट होगा? तो 0 होगा ना? क्या होगा बोले? 0। तो नेट वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? एक्चुअली नेट वैल्यू 0 होगा। देखो करंट एक ही जैसा फिगर नजर आ रहा था ना, बट डिफर्ड है। यहाँ करंट एंटर करके क्या कर रहा है? एग्जिट कर रहा है, और वहां पे कुछ और। बोलो आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो बताओ क्या होगा एक्चुअली वैल्यू सेंटर बी का? वैल्यू यहाँ पे बी इज 0 ईयर। समझ में आया कैसे? यह करंट का गेम था एक्चुअली। किसका था? करंट का। चलो कॉपी करो अच्छे से, स्टार कर लेना इस क्वेश्चन को। लिखेगा लिखेगा Find the magnitude of magnetic field at the center of circular arc. Find the magnitude of magnetic field at the center of circular arc. Find the magnitude of magnetic field at the center of circular arc. 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 Circular arc. In which. In which.
Current is entering from one point. Hello, ब्लू कलर का टर्निंग पॉइंट. इंटरिंग क्या लिखा था? इंटरिंग फ्रॉम या ऑफ? फ्रॉम लिखा है ना? फ्रॉम फ्रॉम ना. Entering from one point and exiting from other point. Entering from one point and exiting from other point. Entering from one point and exiting from other point. हेलो, हाँ पहुंचे? नोक कीजिए गेट. हाँ हाँ. हेलो, 1 मिनट. 587, 87, 587, 472. बोलो हो गया क्या? इज इट ओके? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? करंट यहाँ डिफरेंट होगा बच्चा. यही बेसिक डिफरेंस इस सवाल के अंदर और दूसरे सवालों. चलो करो. समझ में आया सभी को ये सवाल? तो करंट का डेफर था यहाँ पे, तो इसको ईज करवाते हैं.
हाँ, अरे, अरे! उसको पानी, 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 पानी दो यार। उसके फेस पे पानी मारो जल्दी। उसे नाक में पानी दो, नाक में पानी दो, उसको सुलाओ, नाक में पानी दो प्लीज़। विल यू कॉपी इट? आ गया सबको समझ में? कोई डाउट, कोई दिक्कत? रिकर कर दिया, समझ में आ गया? हो गया ना? घर पे जाके भैया प्लीज़ एक बार टॉइक्स पे ज़रूर ये सब चीज़ वापस से रिवाइज़ किया कीजिए। देखो एक चीज़ को आप 2 बार कर लोगे ना, एक बार लिख लोगे, पढ़े, फिर से वापस से देख लिए, गारंटी बोल रहा हूँ वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगा फिर, कैसे हुआ है।
हो गया? बोलो यार। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया? एक में करंट यूनिफॉर्मली घूम रहा था और इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है भैया। समझ में आया सभी को? देखो यार, इसमें जो वैल्यू आई का है वही निकालना है। तो आई के लिए आपको चाहिए आर। आर आपने निकाला, फिर v इज इक्वल टू आई आर से आपने आई निकाला। ठीक है? उसी तरीके से यहाँ भी आई निकालने के लिए क्या चाहिए था? आर। आर से v इज इक्वल टू आई आर लगा के निकाला आई। दोनों को उठा के रख दिया, आंसर आ गया। आया समझ में? तो टू फाइंड द करंट। ओके, चलो अब स्टार करके एक पॉइंट लिखो, उसके बाद ये बातें समझ में आएंगी। लिखो। लिखेगा। और सिमेट्रिकल फिगर्स, और सिमेट्रिकल फिगर्स, और सिमेट्रिकल फिगर्स, और सिमेट्रिकल फिगर्स, figures, figures, when the current distributes into, when the current distributes into, for the symmetrical figures, when the current distributes into two parts, distributes into two parts, two parts, two parts, while entering and exiting in it, 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 then magnetic field at the center is, then magnetic field at the center is, then magnetic field at the center is zero. 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 Field at the center is zero. सिमेट्रिक फिगर्स में करंट एंटर और एग्जिट करेगा तो सेंटर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है? जीरो। अब मैं तुमसे उसी तरीके से सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन में ऐसे दिया है, सारे बच्चे बताना प्लीज। करंट आया, करंट गया, करंट आया, करंट गया, करंट आया, करंट एग्जिट किया। सेमी फिगर बन गया क्या? ठीक है, हाँ बताओ। इन सब में ऐसा कर लो, इन सब में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा बोलो? सिमेट्रिक फिगर है, करंट आएगा, दो पार्ट में टूटेगा, बोलो हाँ या ना? तो सब पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। लॉजिक अभी बताया आपको क्यों होगा। आया समझ में? इज इट ओके? नहीं ना? तो हर के सेंटर पे कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड? इज द कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन? आया समझ में कैसे हुआ, बोलो हाँ या ना? चलो, सिमिलरली तो ड्रॉ दिस फिगर आफ्टर दैट क्वेश्चन। लिखिए, फिगर ड्रॉ कर लो। हो गया? बन गया सभी का? अच्छा एक बात बताओ, सर्कुलर कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर पे?
सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट आई बाय कितना 2r। अगर मैं कॉइल्स की नंबर्स को बढ़ा दूं, जैसे एक कॉइल लिया आपने तो फॉर्मूला बना म्यू नॉट आई बाय 2r। और अगर n कॉइल्स रहता है, जैसे लपेटा है, वायर है, फिर वायर है, फिर वायर है, फिर वायर, तो करेंगे क्या, हर एक कॉइल का वेक्टर एडिशन कर देंगे, सॉरी स्केलर एडिशन कर देंगे। ठीक है, ये सबका डायरेक्शन सेम होगा। तो करना कुछ नहीं, जितने कॉइल्स दे रखे हैं उसमें जितने, मान के चलो 100 टर्न दिया हुआ है, 150 टर्न दिया हुआ, उतना ज्यादा टर्न्स नहीं देगा। वैसे लॉजिक बता देता हूँ क्यों, क्योंकि अगर ज्यादा टर्न किया तो वो एक स्प्रिंग जैसा शेप ले लेगा, हाँ या ना। तो उसका अलग से पूरा चलता है गेम, उसको हम लोग जाके अलग पढ़ेंगे हम लोग सोलेनॉइड टॉपिक के अंदर। एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा, उसके अंदर हम लोग सोलेनॉइड टॉपिक पढ़ेंगे, सोलेनॉइड के अंदर वो एंटर करता है, तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया तो कुछ नहीं करना है, जितना वैल्यू आपने निकाला, जितना टर्न्स दे रखा है उससे गुना कर दो, मतलब मल्टीप्लाइड बाय एन। आया समझ में? तो फॉर्मूला विल गोइंग टू चेंज इनटू, इफ, हाँ, सर्कुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ एन टर्न्स, ऑफ कितना टर्न्स जल्दी बताइए, एन टर्न्स। अगर एन टर्न्स दे रखा है तो बच्चा बी का वैल्यू आप डायरेक्टली निकालोगे, बी बराबर एन इंटू म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा 2r, दैट्स इट। बस एन से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत है यहाँ से? अगर वो ज्यादा टर्न्स दे रखा है तो वो सोलेनॉइड नाम का टॉपिक अलग है, बिल्कुल वो डिफरेंट है। तो एन इंटू म्यू नॉट आई बाई क्या चीज 2r, समझ में आ गया बात? तो लिख लो ये बात, एक सवाल भी कर लो इस पे बेस्ड। चलो ओके, लिखेगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ coil, at the center of a coil, at the center of a coil, at the center of a coil, find the magnitude of magnetic field at the center of the coil, of a coil, center of a coil, coil consist, consist, consist 80 turns, 80, consist 80 turns, consist 80 turns, consist 80 turns, having current of 20 ampere, having current of 20 ampere, having current of 20 ampere, and radius equals to, and radius equals to 10 centimeters, and radius equals to 10 centimeter, and radius equals to 10 centimeter. चलिए कीजिए, radius equals to 10 centimeter. Is it okay? चलो, क्या आंसर आया? कैलकुलेशन में परेशान हो जाते हो हैं?
एन का वैल्यू कितना है बोलो 80 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट 20 एम्पियर 2 इंटू रेडियस कितना 10 टू इंटू 10 टू पावर ऑफ -2 कर देंगे क्या सॉल्व कर लो अब इसको ये 2 से चला जाएगा 10 और -1 ऊपर जाएगा तो +1 ये 1600 हो जाएगा तो नहीं 3200 पाई 10 और -1 10 और -1 ऊपर जाएगा 10 और -6 तो 3200 इंटू 3.14 10 टू पावर ऑफ -6 32 इंटू 3.14 10 टू पावर ऑफ -6 9 लगभग 96 इंटू 10 टू पावर ऑफ -4 है टेस्ला अप्रोक्सीमेट क्या गड़बड़ी हुआ मेरा तो सही जा रहा है भाई कोई गड़बड़ी है क्या 8 चौक 32 सही था चलो कर लेना हो जाएगा क्या एक और लिखो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई बहुत आसान है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at a point at a point at a point 1 meter 1 meter at a point 1 meter point 1 meter point 1 meter as shown in the figure as shown in the figure at a point 1 meter as shown in the figure at a point 1 meter as shown in the figure at a point 1 meter as shown in the figure बताओ क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या होगा बोलो समझ में आ रहा है फिगर क्या है देखो बताता हूँ ये करंट फ्लो कर रहा है ये क्या फ्लो कर रहा है current। और ये आपको डायरेक्शन दे रखा है करंट एलिमेंट दिया हुआ है मतलब यहाँ पे एक टुकड़ा रखा हुआ है किसी मेटल वगैरह का जिसमें करंट जा रहा है ओके डेल्टा एक्स मतलब करंट एलिमेंट याद आया डीएल बोलो हाँ या ना तो डिस्टेंस आपको गिवन है डीएल गिवन है आई गिवन है क्या बी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या बी का फॉर्मूला होता है बोलो बायोट सवर्ट्स लॉ म्यू नॉट आई डीएल साइन ऑफ क्या चीज थीटा बाय आर स्क्वायर डायरेक्टली निकालना है। बोलो हाँ या ना व्हाट इज द वैल्यू म्यू नॉट का वैल्यू म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है ना म्यू नॉट बाय 4 पाई ना हाँ तो बी का वैल्यू म्यू नॉट की जगह क्या लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू पावर बाय 4 पाई इंटू आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 लिखो 10 डीएल मतलब ये करंट एलिमेंट कितना दिया हुआ है 0. कितने का एंगल लग रहा है दोनों के बीच का 90 99 कितने डिस्टेंस में भाई मेरे 1 मीटर लगा लो खुश हो जाओ आया नहीं आया बोलो यार आसान सा लल्लू सवाल तुम भी कुछ हम भी कुछ इजी है बोलो
हो गया, समझ में आया यार? ये तो आसान है काफी, सब कुछ दिया हुआ था, आंसर निकालना था। एक लास्ट बता दो बस। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है बोलो तो? आउटसाइड। पर ये आउटसाइड बच्चा ना करंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? करंट। मैग्नेटिक फील्ड नहीं। समझ में आया है? 5 वायर से जो बाहर आ रहे हैं करंट लेके, ठीक ना? वायर्स बाहर आ रहे हैं, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताना। क्या बताना है? ठीक है, लुक हियर, मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सारे बच्चे ध्यान देना। अच्छा ये पेंटागन है, क्या बताओ? इट्स अ पेंटागन। और अगर ये पेंटागन है बच्चे, तो इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, सवाल समझ में आया सभी को? ये मैग्नेटिक फील्ड ने क्या दे रखा है? करंट, वायर से ही है, तो करंट आउटसाइड आ रहा है। आउटसाइड क्या आ रहा है बोलो? करंट आ रहा है। ये कितना एंगल बना रहा होगा सेंटर पे? तो 5 ऐसे ऐसे हैं। तो 5 को डिवाइड कर दिए, 360 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 5। कितना आ जाएगा बोलो? 108 डिग्रीज। शॉर्ट नहीं आएगा क्या? अरे बोलो, आएगा? कितना आएगा? 72 या 105? 72 आएगा क्या? हाँ, 72 डिग्री, सॉरी, 72 डिग्रीज आएगा। सेम या डिफरेंट? सेम, सारा सेम ही आएगा। अब एक बात बताओ, मुझे इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यही सबसे जरा ट्विस्ट है। तो करंट मेरा बाहर आ रहा है, तो हम आउटसाइड निकालेंगे, ठीक है? अपने राइट हैंड को फ्लेक्स करो आप सेंटर की तरफ, कर दिया? अब बताइए, ऐसे किया तो पाम के परपेंडिकुलर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है ना? तो पाम, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है? इस कॉर्नर की तरफ आ रहा है, बोलो हाँ या ना? तो इस कॉर्नर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है? सिमिलरली ये वाले का करोगे, जैसे इसका है, तो इसका किधर आ जाएगा? नीचे। जब आप सारा ड्रॉ कर दोगे ना, तो ऐसे आपको 5 मैग्नेटिक फील्ड्स मिलेंगे। कितने मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे? 5। और हर एक के बीच में कितने का एंगल हो जाएगा बोलो? वेरी गुड, कितने डिग्री का? बताओ सबका वैल्यू सेम या डिफरेंट? क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस सबका सेम, और आई का वैल्यू भी सबके लिए है। आई सेम, आर सेम, तो बी का वैल्यू भी। और पांचों के पांचों वेक्टर सिमेट्रिकली अरेंज है क्या? और अगर वेक्टर सिमेट्रिकली अरेंज को प्लेनर होते, एक ही प्लेन पे अगर डिफरेंट वेक्टर्स लाई कर रहे हैं एक ही एंगल के ऊपर, तो नेट रिजल्टेंट कितना होता है? नेट रिजल्टेंट कितना होता है? 0, याद रखिएगा। अगर आपको इक्वल वेक्टर्स, लैमिस थ्योरम कहते हैं इसको, क्लास 11th, पाप आपने तो किया ही है 11th में। ये तीनों सिमेट्रिकल फिगर्स है, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का बताओ? 120। और क्या चीज 120? अगर ये सब इक्वल वेक्टर्स लाई कर रहे हैं एक प्लेन के ऊपर, तो नेट रिजल्टेंट कितना होता है बोलो? आर नेट का वैल्यू 0। ये प्रूफ भी होता है एविडेंस के साथ, फिलहाल मैं बता रहा हूँ तुमको, आया समझ में? तो आपको 5 वेक्टर्स मिलेंगे, सबका डायरेक्शन सेम या डिफरेंट? डायरेक्शन डिफरेंट है, बट सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बोले तो सबके बीच में एंगल सेम या डिफरेंट? सेम। सबका मैग्नीट्यूड भी इक्वल। इक्वल एंगल पे अगर इंक्लाइन करेंगे एक प्लेन के ऊपर, तो नेट रिजल्टेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसलिए नेट वैल्यू कितना आएगा? आया सबको समझ में? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो एक बात लिख लो, उसके बाद भूलना मत। लिखो, लिखो, ये क्वेश्चन लिखने से पहले लिख लो एक बात, लिखेगा, co-planar vectors with equal magnitude, 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 co-planar, COPALANR, co-planar having the same plane जिसको कहते हैं, co-planar vectors with equal magnitude, with equal magnitude, having equal angle of inclination, having equal angle of inclination, having equal angle of inclination,
having equal angle of inclination, having equal angle of inclination, has net resultant equals to 0, has net resultant equals to 0, has net resultant equals to 0. स्टार कर लीजिए, स्टार कर लीजिए, ओके हो जाएगा. होमवर्क नोट डाउन कर लेंगे 38 to 49. 38 to 49 होमवर्क. कोई दिक्कत आपत्ति? 38 to 49 is your homework.